उलेमा हिंद के मंच पर हंगामा। जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने जताई आपत्ति तो कई धर्मगुरुओं ने छोड़ा है मंच। तो आपको बता दें, हम तस्वीरें दिखाएंगे और ये जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने आपत्ति जताई है। आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही, कई धर्मगुरुओं ने मंच छोड़ा है। तो जमीयत उलेमा हिंद के मंच पर हंगामा हुआ, अरशद मदनी के बयान पर हंगामा हुआ है, आपको बता दें। और जमीयत उलेमा हिंद के मंच पर हंगामा देखने को मिला है। जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने आपत्ति जताई और कई धर्मगुरुओं ने इस दौरान मंच छोड़ दिया है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही, जहां पर अरशद मदनी के बयान के बाद हंगामा देखने को मिल रहा है। तो जमीयत उलेमा हिंद के मंच पर हंगामा, जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने आपत्ति जताई और इसी के बाद कई धर्मगुरुओं ने मंच छोड़ दिया। तो मौलाना अरशद मदनी के बयान पर बवाल हुआ। अरशद मदनी ने सबसे पुराना धर्म इस्लाम बताया और कहा कि नबी जो है वो भारत की धरती पर उतरे, ऐसा अरशद मदनी का कहना है। आदम ही सबसे पहले आदमी है, इस्लाम धर्म ही सबसे पुराना है। तो मदनी ने क्या कुछ कहा था वो भी हम आपको सुनाएंगे। अरशद मदनी के इस बयान के बाद हंगामा मच गया है और मंच पर मौजूद कई धर्मगुरु मंच छोड़कर चले गए। किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है, अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूं। तो जैन मुनि ने अपने वक्तव्य के बाद मंच छोड़ दिया है और उनके साथ में जो अन्य लोग बैठे थे, जो धर्मगुरु बैठे थे, वो भी मंच छोड़कर चले गए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मौलाना अरशद मदनी के बयान पर अब बवाल और भी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, मौलाना अरशद मदनी के बयान पर बवाल। तो अरशद मदनी ने सबसे पुराना धर्म बताया है इस्लाम और आदम ही सबसे पहले आदमी है, ऐसा मदनी का कहना है। इस्लाम धर्म ही सबसे पुराना है, ऐसा अरशद मदनी का कहना है। तो मदनी ने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुना दें। कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। अल्लाह ने यानी ओम ने अपने हाथ से आदम यानी मनु के पुतले को बनाया। इसका मतलब है कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है, यहां से पैदा हुई है। तो इस बयान के बाद हंगामा कट गया है, आपको बता दें। और लगातार जो जैन मुनि उनके साथ में वहां मंच पर मौजूद थे, वो मंच छोड़कर चले गए हैं। तो दिल्ली में अरशद मदनी के इस बयान के बाद अब हंगामा खड़ा हो गया है। तो अरशद मदनी ने कहा कि नबी भारत की धरती पर उतरे और आदम ही सबसे पहले आदमी है और इस्लाम सबसे पुराना धर्म है। जिसके बाद जो और लोग धर्मगुरु वहां मौजूद थे उस मंच पर, वो उस मंच को छोड़कर चले गए, जिसकी तस्वीरें भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अरशद मदनी के इस बयान के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। दिल्ली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जमीयत उलेमा हिंद के मंच पर हंगामा हुआ है। तो जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने आपत्ति जताई। तो कई धर्मगुरुओं ने मंच छोड़ा है। इसके बाद वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जैसे ही मदनी का यह बयान सामने आया उसके बाद बहुत सारे जो लोग थे वो मंच छोड़कर चले गए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं।
किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है, अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूं। तो हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। रावत साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से मदनी का बयान सामने आया कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है और सबसे पहले जो ला इलाहा इल्लल्लाह का जो कलमा है वो भारत में पढ़ा गया और इस्लाम जो है वो सबसे पुराना धर्म है। इस दौरान बहुत सारे संत भी थे जो उस मंच पर मौजूद थे। जमीयत का वो मंच था, तो वो उस मंच को छोड़कर चले गए हैं, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि किसी के कहने से इस्लाम, इनके कहने से इस्लाम सबसे पुराना नहीं हो जाएगा। एक रिकॉर्ड होता है और काल निर्णय होता है। काल निर्णय के हिसाब से 1444 साल पहले इस्लाम की उत्पत्ति हुई। 1444 साल पहले मोहम्मद पैगंबर को अल्लाह ने अपनी वाणी दी और इनकी एक किताब कुरान लिखी गई। उससे पहले कोई किताब इनके पास है क्या इस्लाम के पास? उसके हमारे पास तो वेद मंत्र 5000 5,500 पुराने वेद पुराण है हमारे पास में, सारी गीता है, सब कुछ है। इनके पास कोई किताब है कुरान के अलावा? या इनके कोई और पैगंबर हो? जैसे कि हमारे यहाँ तो महावीर जैन है, महात्मा बुद्ध है, शंकराचार्य है, बहुत सारे लोग हैं। उनका इतिहास है पूरा की पूरा 3000, 2500, 5000 वर्ष पहले का इतिहास है। तो इनके इस्लाम में कोई भी एक ऐसा पॉपुलर आदमी मोहम्मद पैगंबर से पहले मदनी बताएं मुझे कि ये हमारे पहले हैं, मोहम्मद साहब से पहले, या इनके पास कोई ग्रंथ ऐसा हो जो ये शो करता हो इतिहास को। हिंदुस्तान के अंदर 1192 ईस्वी के बाद में इस्लाम की शुरुआत हुई है, तो इनके कहने से थोड़ी पुराना हो जाएगा। मैं तो इनसे पूछता हूँ, ये मुझे अभी बता दें मदनी साहब कि हिंदुस्तान में इस्लाम की उत्पत्ति कब हुई है। ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम बहुत पुराना है, तो इसका मतलब इनका कॉमन सेंस बहुत कमजोर है, या इनका इतिहास बहुत वीक है, या ये पब्लिक को गुमराह करना चाहते हैं। मैंने तो फिल्में देखी थी, फिल्मों में सुना था इस्लाम बड़ा सच्चा होता है, ये सारे मौलवी झूठे की झूठे हैं, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं इनकी बात को बिल्कुल तवज्जो नहीं देता और ये हमेशा टीवी चैनल पर आकर के इस प्रकार की बेकार की बातें करते हैं। इस दौरान कई जैन संत भी मौजूद थे रावत साहब, और कई हिंदू संत भी वहां पर मौजूद थे। कुछ लोग वहां से चले भी गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल मदनी की बातों से इत्तेफाक नहीं रखा हूं। ये उसी मंच का वाकया है। बिल्कुल ठीक बात है। वहां अगर मैं होता तो मैं भी छोड़ के चला जाता, और मैं छोड़ता नहीं, मैं क्रॉस करता। वो तो छोड़ के चले गए कि वो साधु संत हैं। अगर मैं वहां पे होता तो मदनी साहब को वहीं पे रोकता कि आप गलत बोल रहे हो, और मदनी साहब को आप लाइव बैठा लो, मैं फिर क्रॉस करने के लिए तैयार हूं। मैं इनसे पूछूंगा कि आप कोई ऐसा प्रूफ दे दो कि इस्लाम सबसे पुराना है। कि सनातन धर्म के पास तो प्रूफ है, सनातन सभ्यता तो पुरानी है सबसे, क्योंकि इस्लाम की सभ्यता तो कोई है ही नहीं, सबसे लेटेस्ट नया धर्म बन करके आया है। इसलिए ये पब्लिक को गुमराह करते हैं, अपने प्रवचनों में पब्लिक को गुमराह करते हैं, कन्वर्जन कराने के लिए गुमराह करते हैं कि हम सबसे पुराने हैं। इसलिए इनकी बातों को तवज्जो नहीं दी जा सकती। इनका सबसे बड़ा जो धर्म ग्रंथ है कुरान है, वो 1444 ईस्वी के बाद लिखना शुरू हुआ है। 30 साल उसको लिखने में लगे थे। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि इनका सबसे बड़ा पुराना धर्म है। और उन्होंने साधु संतों ने ठीक किया, बाइकाट किया। अगर मैं होता तो इनसे उसी समय साथ करता। रावत साहब, ऐसा आखिर क्यों है कि हिंदू धर्म ग्रंथों को पहले निशाना बनाया गया? श्री रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी की गई, प्रतियां जलाई गई। उसके बाद सपा नेता का भी बयान सामने आया कि सबसे पुराना जो है वो धर्म बौद्ध धर्म है। अब मदनी का बयान सामने आया। एकदम से ये धर्म की राजनीति क्यों इतना जोर पकड़ रही है? उसके पीछे का जो मुझे समझ आता है कि पाकिस्तान में जो इस्लाम की हालत है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वहाँ मुसलमान एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। अहमदिया लोगों तो उसका हिंदुस्तान से क्या कनेक्शन है? और हिंदुस्तान से ये कनेक्शन है कि ये हिंदुस्तान को ये दिखाना चाहते हैं कि वहाँ के लोग कहते हैं पाकिस्तान के हिंदुस्तान का मुसलमान अमन चैन में रह रहा है, जबकि ये वर्ल्ड के इस्लाम को ये दिखाना चाहते हैं कि हम अमन चैन में नहीं है। हमारे यहाँ पर हिंदू हमें तंग करते हैं, परेशान करते हैं, हमें नमाज अदा नहीं करने देते। तो ये अपने जो आका हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हैं, उनको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ अमन चैन में नहीं है। पाकिस्तान के जितने भी मुसलमान कहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान बड़ा अमन चैन में, बड़ा खुशहाल है, वहाँ महंगाई नहीं है, वहाँ सब कुछ अच्छा है। तो ये जानबूझ करके उपद्रव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तान को ये दिखा सके कि हम यहाँ पर चैन से नहीं है।
तो बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रावत साहब, तमाम बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जमीयत के मंच पर यह बवाल हुआ, धर्म पर यह संग्राम बढ़ता जा रहा है और इसी दौरान मदनी के बयान के बाद जो बाकी धर्मगुरु वहां पर मौजूद थे वो मंच छोड़कर वहां से चले गए, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। अब लगातार धर्म पर यह संग्राम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। श्री रामचरितमानस को लेकर विवाद के बीच वाराणसी में एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और बयान सामने आया। इस्लाम को सबसे पुराना धर्म बताने वाले महमूद मदनी के बयान पर स्वामी प्रसाद बोले हैं, इतिहास के प्रमाण के मुताबिक बौद्ध धर्म सबसे पुराना है। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से भी पुराना है। स्वामी प्रसाद ने कहा, अपने धर्म को कमियां बताना और तारीफ करना कोई नई बात नहीं है। वहीं मानस विवाद पर स्वामी प्रसाद ने कहा कि मानस की चौपाइयों के कुछ अंश का विरोध रामचरितमानस का विरोध नहीं है। ईसा मसीह के बाद फिर मोहम्मद साहब आए। पहचान इसकी इस्लाम धर्म की पहचान मोहम्मद साहब ने दी, लेकिन इस्लाम धर्म पहले से भी था, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। यहाँ जो इतिहास बताता है, इतिहास का जो प्रमाण है वो बौद्ध धर्म से शुरू होता है और उसके बाद सभी धर्म एक एक करके आते हैं। कोई दूसरा नहीं जलाया। हिंदू धर्म का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने हिंदू धर्म को गाली दीजिए। ये सरकार के दबाव में पुलिस का एजेंडा है। कोई पुलिस प्रतिनिधि नहीं जलेगी। क्या बात करते हैं आप? सिर्फ नारी का विरोध, केवल दफ्ती में स्लोगन जलाना वो रामचरण की बाण की प्रदीप नहीं होता थी। श्री रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद नाराज